आपका सबसे ज्यादा ट्रेड अमेरिका के साथ है, 132 बिलियन डॉलर। चीन नंबर 2 पे आता है, 127 कुछ अरब डॉलर। फिर यूएई 100 अरब डॉलर, सऊदी अरब फिर आता है 42 अरब डॉलर, यूके उसके बाद यूरोप में आता है 23 अरब डॉलर। तो मतलब ट्रेडिंग पार्टनर तो आपका सबसे बड़ा अमेरिका ही है ना, और वहां से आप कमाई भी करते हो, इनके साथ तो वो सरप्लस वाला रिश्ता है, यहां तो आप डेफिसिट में हो। सो मैं वही समझना चाह रहा हूं आपसे, अच्छा खासा चल रहा था, ट्रंप साहब ने आके इसमें गड़बड़ी की, बहुत बढ़िया भारत और अमेरिका का रिश्ता चल रहा था। अब जो ये चीन वाला एससीओ समिट हुआ था अगस्त में, हाँ जी, तो जहां वो तस्वीरें बहुत चली, मोदी जी, पुतिन और शी जिनपिंग हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। फिर उनका पोस्ट याद कीजिए ट्रंप साहब का, वी हैव लॉस्ट इंडिया टू दी क्या डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना, मतलब जैसे बिल्कुल दिल टूटा हो उनका। इट वॉज वेरी क्लियर कि वो विजिट एक मैसेज था ट्रंप साहब को उस वक्त तक। आज तो उससे फिर भी 2 महीने बाद 3 महीने बाद बेहतर हालात में हैं हम, क्योंकि उनकी खुद की एंगेजमेंट पुतिन के साथ काफी बढ़ गई है। लेकिन क्या आज ये 30 घंटे पुतिन साहब की विजिट, ये वैसा ही तियानजिन वाला मोमेंट है चाइना वाला, विच वॉज अ क्लियर मैसेज टू अमेरिका? देखिए, सवाल मैसेजिंग का मैं नहीं मानता हूं इसको। सवाल ये मानता हूं कि पिछले ये माइंडसेट जो ट्रंप का है, ये बहुत ही कोल्ड वॉर सिंड्रोम माइंडसेट है। और इसके पहले वो मिलिट्री रूप से वेपनाइज करते थे, मिलिट्री के टूल को बना करके। इस भारत को हमने देखा कि 98 में उन्होंने हमेशा दबाने की कोशिश किया कि यदि आप पावरफुल होते हो तो हम आपको सैंक्शन लगाएंगे। इधर क्या हुआ कि जैसे अभी आपने बताया कि हमारा सबसे अच्छा ट्रेड अमेरिका के साथ है और वो भी हम ट्रेड प्लस में है, तो उन्होंने सोचा कि ऐसा यही वक्त है कि इनको वेपनाइज किया जाए और भारत को दबाने की कोशिश किया जाए कि देखिए, यदि आपका टिल्ट थोड़ा यदि ज़्यादा रूस की तरफ बढ़ता है तो फिर हम आपको परेशान करेंगे। इस बात को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार कोशिश करते रहे कि हम आपके साथ संबंध बनाना चाहते हैं। इंडिया का बहुत मैच्योर रिटेलिएशन था ये टैरिफ को लेकर के, लेकिन ट्रंप साहब आने के पहले ही जो अमेरिका फर्स्ट और जितने भी पॉलिसी लाए वो टोटली अगेंस्ट इंडिया रहा और बहुत रेटोरिक ढंग से इंडिया के खिलाफ वहाँ से आवाज़ देते रहे। तब भी भारत शांत था। ट्रेड डील पर जब हम आए, पीयूष गोयल साहब वहाँ पर गए, तो वहाँ पर उन्होंने शर्त रख दिया कि ये ब्लैक एंड व्हाइट का सवाल है कि आपको चुनोगे किसको। तब भारत को फिर फाइनल मूड में आना पड़ा कि यदि यही वक्त है तो फिर हमारे पास 98-99 का भी एग्जांपल है कि आपने हमें आइसोलेट किया और हमने परमाणु उस समय टेस्ट किया और दिखाया कि तुम्हारे बिना भी हम रह सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये जो पूरा जिसे आप कह रहे हैं मैसेजिंग का, मुझे लगता है कि मैसेजिंग तो बहुत पहले मिल चुकी थी जब हम ट्रेड डील नहीं किए थे। ठीक है, मैसेजिंग उस समय हमने दे दी थी जब हम 25% टैरिफ को एक्सेप्ट कर लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत जरूरी हो गया था ट्रंप को समझाने के लिए कि देखिए, ये जो दौरा, ये जो एरा है ना, ये एरा आपके उस कोल्ड वॉर मेंटालिटी का नहीं है। ये 1945 का ग्लोबल ऑर्डर नहीं है कि जहाँ पर 5 वीटो पावर मिलकर के 4 लोग बैठ करके भारत के खिलाफ आप फैसले लेंगे। ये वो दौर है, ये वो दौर है दुनिया का जहाँ पर इंडिया सेंट्रिक ग्लोबल ऑर्डर बनेगा। और G20 में हमने दिखाया जो सॉलिडरिटी और जो कंसेंसस को लेकर के, वैश्विक मुद्दों को लेकर के भारत ने एक अपनी पहचान बनाई। मैं क्लाइमेट फाइनेंस की बात कर रहा हूं, मैं ग्लोबल साउथ की बात कर रहा हूं। इन सब को लेकर के G20 में भारत ने दुनिया को मैसेज दे दिया था कि अब हमें ये बेस्ट एंटी बेस्ट का नहीं चलेगा, हम नॉन वेस्टर्न हैं, हम एंटी वेस्ट नहीं है। भारत ने कई बार कहा। अब आदरणीय जयशंकर जी से 2022 में स्लोवाकिया में एक थिंक टैंक का फोरम था, वहां से उनको पूछा गया कि आपका पक्ष किधर है, आप किसको मानते हो, आप क्या रूस की तरफ है कि अमेरिका की तरफ है? भारत ने कई बार कह चुका है अमेरिका के, तो ये समझ लीजिए कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी वो मल्टी अलाइंड है। जहां जहां हमारे इशू हैं वहां हम अलाइंड होंगे, जहां इशू डाइवर्जेंट है वहां अलाइंड नहीं है। लेकिन ये ट्रंप को समझ में नहीं आ रहा, अभी भी नहीं आ रहा ना, अभी भी नहीं आ रहा। और मुझे लगता है अब ट्रंप इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए होंगे इस समय कि मुझे लगता है कि अब उनको समझ नहीं आ रहा कि री अप्रोच कैसे किया जाए। वो समय बहुत आगे निकल टाइम देखेंगे बाबू, वहां कितना बज रहा होगा, आता होगा कुछ ना कुछ तो उनका ट्वीट